गुड आफ्टरनून बेटा सभी को। आज हरियाणा बोर्ड का पेपर हुआ है, HBSC का फिजिक्स का। पेपर का लेवल मतलब कि मीडियम, मॉडरेट, हाई भी कह सकते हैं हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग, बट अच्छा पेपर था। और मेरे सामने ये पेपर है बेटा। आज मैं इसका जो है ABCD जैसे कि यहाँ है ऑल सेट, सभी सेट के जो है आंसर आपको बताऊंगा मैं कैसे क्या है। तो यहाँ आप सभी अपना चेक कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो है बेटा, अब की बार जो न्यू रेक्टिफाइड बुक है ये एस कुमार फिजिक्स बुक है बेटा। ये एस कुमार फिजिक्स बुक जिसमें NCERT क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डाले गए हैं, जिसमें से CBSE का पेपर मोस्टली कवर हुआ था, बहुत ज्यादा कवर हुआ था, मोस्टली सारा पेपर कवर हुआ है। वहां पर भी मैंने पेज नंबर डाला है क्वेश्चन के साथ कि किस पेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, टॉपिक आया है। ऐसे ही इसमें डाला हुआ है बेटा, ये पेजेस जो है इसमें इसके ऊपर लिखा हुआ है, बुक के ऊपर भी इसमें कितने क्वेश्चन है, क्या इसकी जो है स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो इसी कड़ी में बेटा आज हम सॉल्यूशन कराते हैं। और इस बुक का जो न्यू अपडेटेड है 2025-26 के लिए, इसका मैं पेज नंबर बताऊंगा, तो बच्चे इसमें चेक कर सकते हैं। टीचर साथी जब ये बुक उनके पास पहुंचेगी वो भी चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। तो ये जो है, अब आपके साथ मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा। सेट ए में जो क्वेश्चन आया था आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन 1 है MCQ में, ये कहता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये जो पहला क्वेश्चन था ये B सेट में 4 है और C सेट में 6 है और D सेट में ये 8 क्वेश्चन है और ये A सेट में फर्स्ट है। हम यहाँ एक एक कर रहे हैं, साथ के साथ मैं बताऊंगा आपको BCD में कौन कौन सा क्वेश्चन था ये। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो A आएगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट पेज नंबर जो है बेटा 44 है, बुक का डायरेक्ट पेज नंबर 44 से आया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, मीन थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि टॉर्क बराबर क्या था बेटा, PE sin थीटा होता है, दैट्स व्हाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा वो B सेट में तो क्या है 5, C सेट में 7 और D सेट में 9 है। तो ये D सेट में 9 है। ये सीरीज में लिख दूंगा बेटा, आप अंडरस्टूड समझ जाना कि B में 5th क्वेश्चन, C में 7th क्वेश्चन और D में 9th क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 A सेट में है। तो यहाँ क्या किया है कि लेंथ जो है डबल कर दी है, एरिया एज इट इज रखा बेटा, कीपिंग द सेम, कीपिंग इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन सेम। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। तो इसका जाएगा फर्स्ट A ऑप्शन आएगा। तो कैसे, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L बाय A होता है। इसको कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट कर दिया, इट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल हो जाएगा ये। तो ये आपका बुक का जो पेज नंबर है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं बेटा, जो बुक का है रेक्टिफाई करने के लिए पता लग जाएगा। बुक का पेज नंबर 136। हाँ, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर में जो है दूसरे कलर में दे देते हैं। तो ये बुक का पेज नंबर 136। नाउ इसी कड़ी में बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो C में क्वेश्चन 8, B में 6 और D में फर्स्ट। B में क्या था बेटा, फर्स्ट था। तो यहाँ जो चार्ज पार्टिकल जब भी एंटर करता हो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, तो बेटा वो किस में चलेगा, सर्कुलर पाथ में चलेगा। तो ये जो है यहाँ इसका A ऑप्शन आएगा, दैट इज द A ऑप्शन। ये A ऑप्शन आना है बेटा इसमें। चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल विल ट्रेस द सर्कुलर पाथ। तो ये जो है आपका डायरेक्ट पेज नंबर, जो पेज नंबर बेटा वो 189 है, डायरेक्ट 189 पेज है। और ये जो है बेटा केस नंबर 2 डाला हुआ है बुक में, एस कुमार फिजिक्स जो बेटा न्यू अपडेटेड जो बुक है एस कुमार फिजिक्स, न्यू अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स जो बुक है, इससे मैक्सिमम सारा ही पेपर आपका अटेम्प्ट हो रहा है बेटा, सारा ही पेपर अटेम्प्ट हो रहा है नो अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा वो B सेट का कौन सा है, B सेट का है 7th क्वेश्चन और C सेट का है 9th क्वेश्चन और D सेट का है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या था कि विच क्वांटिटी इंक्रीज, स्टेप अप में क्या इंक्रीज होता है बेटा, वोल्टेज इंक्रीज होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि स्टेप अप वोल्टेज इंक्रीज करता है, करंट को क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा ए सेट का, ये हम ए सेट में ले रहे हैं और इसमें बी सेट का कौन सा है, ये बी सेट का है क्वेश्चन नंबर 8 और सी सेट का क्वेश्चन नंबर 1 और डी सेट का बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये सीरीज है बेटा, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, ये डी के लिए है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि ग्लास के अंदर जो वेलोसिटी है लाइट की वो मिनिमम होगी। तो वेलोसिटी v बराबर क्या होता है बेटा, v इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा होता है। तो ये कांस्टेंट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो v क्योर के अकॉर्डिंग जो है वायलेट की वेवलेंथ कम होती है तो स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। तो इसने क्या पूछा है, मिनिमम। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये पेज में बुक का जो पेज है बेटा, बुक का डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट है पेज नंबर 383 से आया बेटा, 383 बिल्कुल डायरेक्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि भाई ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा बी सेट में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9, सी सेट में क्वेश्चन नंबर 2 और डी सेट में बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है ये। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मीडियम के अंदर जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाती है बेटा, वैक्यूम बाय म्यू। तो यहाँ म्यू की जगह क्या दे रखा है, एन दे रखा है, तो 1/n हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आ जाएगा। और ये बुक का जो है बेटा पेज नंबर, जो बुक का पेज नंबर है दैट इज डायरेक्ट आया है 426 से, डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट बेटा, पेज नंबर 426 डायरेक्ट आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम यहाँ। तो ये आपका बी सेट में 1, सी सेट में 3 और डी सेट में 5th क्वेश्चन है। तो यहां जो कहता है कि वेवलेंथ, यदि ये था डी ब्रोगली का बेटा लैम्डा बराबर h बाय एम वी, तो ये चीज सेम करे वो। तो इसका मतलब है लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। तो मास किसके बेटा सबसे कम है, बीटा की। तो बीटा पार्टिकल की मास कम है, क्योंकि बीटा क्या होते हैं बेटा, लाइक एज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मास कम है तो वेवलेंथ तो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बीटा पार्टिकल। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा, इसका ऑप्शन आएगा डी इज द राइट आंसर। और ये बुक का जो पेज नंबर है डायरेक्ट पेज नंबर 466, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 न्यू अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक से बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा बी सेट में क्वेश्चन नंबर 2, सी सेट में क्वेश्चन नंबर 4 और डी सेट में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पार्टिकल हैज द मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी मास जो है इक्वल है, तो बेटा ये ऑप्शन आएगा आपका पोजिट्रॉन। क्या है बेटा, पोजिट्रॉन। तो जो पोजिट्रॉन है दैट ऑप्शन इज द सी इज द राइट आंसर। और ये जो है बेटा बुक का जो डायरेक्ट है बेटा पेज नंबर 31 पे आप चेक कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा वहां एस कुमार फिजिक्स बुक जो अपडेटेड है, न्यू अपडेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ए सेट में, तो ये जो बी सेट में है बेटा आपका बी सेट का 3rd क्वेश्चन है, बी सेट का 3rd क्वेश्चन है, सी सेट का ये 5th क्वेश्चन है, डी का ये 7th क्वेश्चन है। कहता है कि भाई क्या बनेगा जर्मेनियम में जब इंडियम डालोगे। तो बेटा ये मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कि बालजेंती, इसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या बनेगा, दैट इज द पी टाइप। तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा पी टाइप। क्या आएगा बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है। और जो है ये आपका पेज नंबर बुक का जो है बेटा पेज नंबर 532 डायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेंशन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ए सेट का, ये ए सेट की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करें ए सेट के साथ साथ बी सी डी में क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन। ब्रिजस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है बेटा, P बाय Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R बाय S होता है। वेयर P Q R द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर्स होते हैं बेटा। तो ये बुक के पेज जो है बेटा पेज नंबर 163 डायरेक्ट आया है, बिल्कुल डायरेक्ट आया बेटा आपका। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है ए सेट में, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 ए सेट में तो 10 हो गया, बी में कौन सा होगा बेटा ये 11 और सी में 12 और डी में बेटा ये 11। ये ऐसे बेटा
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बी सेट में क्या बेटा 12वां, सी सेट का 10वां क्वेश्चन और डी सेट का बेटा 12वां क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है ए सेट का। तो कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट दिया हुआ है बेटा, ये इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द टेस्ला। क्या आएगा बेटा टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या बनेगा फ्लक्स अपॉन एरिया, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा वो क्या होती है टेस्ला होती है। और ये डायरेक्ट बुक का जो पेज नंबर है डायरेक्ट 193 पर आप चेक कर लेना बेटा, आपको मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, एस कुमार फिजिक्स बुक में अपडेटेड में डायरेक्ट है। नाउ इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये यहाँ तो ए सेट में तो 12 है, बी सेट में कौन सा बेटा ये 10वां है, और फिर ये सी सेट में 11वां है, और डी सेट में ये 10वां क्वेश्चन है। कहता है रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एट जीरो। अरे भाई जीरो पे तो आप सभी ने पता है बेटा सेमीकंडक्टर जो होता है किसका बिहेव करता है, इंसुलेटर का बिहेव करता है, बिल्कुल ये आपका जो है दैट विल बिहेव एज द इंसुलेटर का बिहेव करेगा, या यू कैन से इंफिनिटी लिख दीजिए, दोनों आंसर कोई सा लिख दीजिए, ओके है। ये पेज नंबर बुक का 530 डायरेक्ट है बेटा, 530 डायरेक्ट, वहां मेंशन किया है डॉट लगा के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा ये कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, बेटा ये वर्क फंक्शन भी लिख सकता है बच्चा, इसको एनर्जी भी लिख सकता है, दोनों ऑप्शन ठीक है, एनर्जी भी ठीक है और वर्क फंक्शन भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। और ये पेज नंबर जो है बेटा आपका डायरेक्ट बुक का जो है पेज नंबर ये है आपका 451 न्यू अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक। और ये क्वेश्चन नंबर बी सेट में 14 है, सी सेट में 15 और डी सेट में 14 नंबर पे क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये ए सेट का है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 ये जो है बेटा ये किसके लिए लिख रखा है बी सेट के लिए, किसके लिए सी सेट के लिए, डी सेट के लिए हम लिख रहे हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 14 आया है ए सेट में वो बी में कौन सा है बेटा, बी में 15 है, सी में वो 13 है और डी में वो 15 नंबर पे है। तो क्या था कि भाई न्यूट्रॉन किस में नहीं है, हाइड्रोजन में नहीं है भाई, न्यूट्रॉन 1h1 होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है। ये बुक का जो है पेज नंबर बेटा क्या है 493, वहां पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है ये लेकर एक कि न्यूट्रॉन के होते हैं A-Z होते हैं, तो इसमें 1 होता है, तो दैट इज द प्रोटॉन, ठीक है, या हाइड्रोजन एटम। तो अब बात होती है क्वेश्चन नंबर, हाँ ये जो पेज नंबर जो है बेटा डायरेक्ट आया है इससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा ये ए सेट का, और बी में कौन सा आ रहा है, ये बी में आ रहा है बेटा 13 और सी में है बेटा 14 और डी में बेटा ये आपका 13, ओके। तो क्वेश्चन क्या था, ए डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, बेटा डिप्लीशन लेयर में क्या होता है ई मोबाइल्स जो है एटम्स होते हैं, ई मोबाइल एटम्स चार्ज एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ई मोबाइल चार्ज एटम, तो ये है आपका ई मोबाइल, यस ई मोबाइल चार्ज एटम, और दैट इज द डायरेक्ट जो है बेटा डायरेक्ट एस कुमार अपडेटेड फिजिक्स बुक में क्या है 537। बेटा अपडेटेड मैं बार बार क्यों शब्द ले रहा हूँ एस कुमार फिजिक्स बुक का, क्योंकि बेटा क्या है कि क्यों नई अपडेटेड आती रहती है, पहले उसमें एनसीईआरटी नहीं था, एनसीईआरटी डाला है, कुछ अपने आप को रेक्टिफाई किया है, कुछ ट्रिक्स जो है रेक्टिफाई किए हैं, डायग्राम को चेंज किया है, ठीक है, सब कुछ अपडेट किया है उसमें मोस्टली। तो अब ये बेटा डायरेक्ट है 537 पेजेस पे आपको मिलेगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तो जो ए सेट का बेटा क्वेश्चन नंबर 16, तो ये जो है आपका बी सेट में क्वेश्चन नंबर 17, सी में ये 18 और डी में ये 17 है। ये अजर्सन रीजन का क्वेश्चन है बेटा, तो इसका ऑप्शन आएगा पहले, इसका क्वेश्चन नंबर 16 का आएगा बेटा बी आएगा, क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, अजर्सन की बेटा, ठीक है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है किसके इंटेंसिटी के, बट उसका जो है पार्टिकल नेचर से कोई भी जो है रिलेशन नहीं है, दैट्स वाई। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ये जो है बेटा बुक का जो है आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, ये पेज नंबर
465 ये आपको मिलेगा किसमें, असर्शन के लिए, और रीजन के लिए बेटा पेज नंबर 455 ये रीजन के लिए है, आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो आया बेटा वो बी सेट में क्वेश्चन 18 है, सी सेट में 16 है और डी में ये 18 है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कहता है लेमन सीरीज जो है बेटा अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही है। लेमन मीन्स अल्ट्रावायलेट हैंड सीरीज, नो ये बात तो ठीक है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। दोनों ठीक है बेटा बट एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। और ये जो है बुक के जो पेज नंबर है दैट इज द 435, एस कुमार फिजिक्स बुक से आया है आपका क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये तो बी सेट में क्वेश्चन 16, सी सेट में 17 और बेटा डी में ये 16 क्वेश्चन है। ये जो है इसका जो आएगा डी ऑप्शन आएगा, दोनों ही फॉल्स है, असर्शन और रीजन। और ये जो डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट बुक का जो पेज नंबर है वो है 537। यहाँ से आया है कि जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर की वो जो है सभी सेमीकंडक्टर के लिए फिक्स नहीं होती। बेटा वो फिक्स नहीं होती, इसमें फिक्स बोल क्या होती है, नहीं चेंज होती है रहती है। और फ्री कैरियर जो है डिप्लीशन लेयर में नहीं, फ्री कैरियर नहीं, फ्री कैरियर मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वो नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं इमोबाइल चार्ज एटम्स होते हैं। तो ये रॉन्ग है, दोनों ही गलत हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है ए सेट का, ये आपका बी सेट का कौन सा बेटा, बी का है 21 और सी का है 23 और डी का है ये 25 नंबर पे क्वेश्चन। तो ये क्या था बेटा, इसमें क्या दे रखा था आपको, ईएमएफ भी दे रखा था 10 वोल्ट, आपको क्या दे रखा था, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा था बेटा 3 ओम, और क्या दे रखा था बेटा, करंट भी दे रखा था कितना बेटा 0.5 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा वो आपने निकालना है, एक तो यहाँ कैपिटल आर निकालना है, एक आपने टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, ये दो चीज निकालनी थी। तो सबसे पहले बेटा जो है सर्किट इज क्लोज, जो सर्किट क्लोज है तो इसका मतलब है V इज इक्वल टू, आप सभी ने पढ़ रखा है E माइनस आई आर। इंटरनल ये EMF रहा बेटा, I रहा R रहा, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, फिर V इज इक्वल टू क्या लगा दीजिए, आई आर टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दीजिए। V है आ गया आपके पास, I आ गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, R निकल जाएगा। और ये अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स में सेम क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट आया है पेज नंबर 183, क्योंकि ये बेटा कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब बात होती है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ए सेट का, और बी सेट में क्या है बेटा, ये बी सेट में है ये 22 और फिर है ये सी सेट में 24 और डी सेट में ये बेटा 19 नंबर पे। तो कहता है एमीटर क्या है, सभी को पता है कि गैल्वामीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज एमीटर, द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एंड हाउ डू यू कन्वर्ट गैल्वामीटर इनटू एमीटर, बाय कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन द पैरेलल, दैट्स व्हाई। तो ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जो है आपका पेज नंबर डायरेक्ट बुक के 222 से डायरेक्ट आया है। इससे नीचे और में वोल्ट मीटर का दे रखा है कि डिवाइस विच यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट। एंड इसको बेटा एक गैल्वामीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है बेटा ए सेट में, और बी में कौन सा है, ये बी में है 23, सी में है ये 25 और डी में है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटा ये कहता है कि लेंज़ेस लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे, यह सिंपल है बिल्कुल डायरेक्ट पेज नंबर 272 एस कुमार फिजिक्स बुक से। किससे बेटा, एस कुमार फिजिक्स बुक से, जो अपडेटेड बुक है, अपडेटेड बुक से है, एस कुमार फिजिक्स बुक का बेटा उससे आया है। और सिंपल है बेटा एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि नीचे ले आएंगे तो हम डायरेक्शन, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, जब ऊपर जाएगा तब फ्लक्स चेंज होगा, चेंज इन फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस होता है। इट मीन अ वर्क डन चेंज इनटू एनर्जी।
ठीक है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है। उसके बाद है बेटा स्टेट द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो, इसके और में जो है फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई दिया हुआ है, वो डायरेक्ट आपके एस कुमार फिजिक्स बुक से जो अपडेटेड है 269, वो नहीं बेटा जो इस साल से पहले बुक थी उसमें कुछ और पेजेस मिलेंगे, एनसीईआरटी नहीं था उसमें, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐड किया बेटा, उसमें अमेंडमेंट किया है, डायग्राम चेंज किए हैं बहुत ज्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 22, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 के और में दे रखा बेटा एक डायग्राम है, इसमें जो है अंदर आ रही है, जब अंदर आएगी तो इसका मतलब है इंक्रीज होगा, बाहर जाएगी तब फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन बीच में है तो फ्लक्स कांस्टेंट है। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, जीरो आएगा, वो करंट क्या आएगा बेटा, जीरो रहेगा, बीच वाले स्टेज में करंट जीरो रहेगा। जब एंटर आ रही है इस तरफ मूव करेगी इनसाइड तो लीनियर, आउटसाइड भी लीनियर, ठीक है, बट सेंटर में क्या बेटा, जीरो, तो एक ग्राफ बन सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 ए सेट का, और बी सेट में क्या था बेटा, ये 24, सी में ये 19 नंबर पे, और डी में बेटा ये 21 क्वेश्चन नंबर 21 कहता है लोअर हाफ जो है कनकेव मिरर का, ये कोई रिफ्लेक्टिंग मिरर है बेटा, कनकेव मिरर है, और इसका जो है लोअर हाफ क्या जो है हम ढक देते हैं, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है, टूट जाता है, तो इमेज तो बनती है लेकिन उसकी ब्राइटनेस क्या होती है बेटा, कम होती है, इंटेंसिटी हो जाती है, कम हो जाती है। ये जर्नल क्वेश्चन था, फिर भी ये जो जर्नल क्वेश्चन है बेटा इसके बारे में पेज नंबर 348 से लेकर कहां तक 351 में आपको यह क्वेश्चन मिलता है एस कुमार फिजिक्स बुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 बेटा ए सेट का। अब यहां जो है क्वेश्चन नंबर 23 में और बी सेट का कौन सा बेटा, ये 25वां क्वेश्चन, सी का ये 20वां क्वेश्चन और डी का ये 22वां क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि भाई कोरेंट सोर्सेज, ये डायरेक्ट आया है बेटा, डायरेक्ट आया है पेज नंबर 419 से, कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर दोज सोर्स ऑफ लाइट व्हिच आर एमिटिंग द कंटीन्यूअस लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, वो लाइट एमिट करती है बेटा, उनको कोरेंट सोर्सेज की कंडीशन भी मैंने आपको बता रखी है कि भाई कंडीशन क्या है कि जब लाइट रे निकलेगी पॉइंट से किसी पॉइंट पे पहुंचे, पाथ डिफरेंस शुड बी मिनिमम, फेज डिफरेंस शुड बी मिनिमम, ठीक है बेटा, हम मोनोक्रोमेटिक, द लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, 2-3 कंडीशन है लिख रखी है, ये बुक में डायरेक्ट आया हुआ है बेटा एस कुमार फिजिक्स बुक से, अपडेटेड बुक से। अब कहता है इसमें और में जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा दिया है, सीबीएसई पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है बेटा, बहुत अच्छा लगा कि सीबीएसई पैटर्न को फॉलो किया है। यहाँ ये वाला जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा 4I0 एंड द कोस स्क्वायर 5/2 और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस x = λ/2 पाई इंटू में 5। यहाँ पर बेटा हमें जो है क्या दे रखा है बेटा, ये डायरेक्ट आपका जो डायरेक्ट बुक में जो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है एस कुमार फिजिक्स बुक से, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है पेज नंबर 449, और क्वेश्चन नंबर भी बता देते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक कर सकते हो अपडेटेड बुक में। उसके बाद है बेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 बेटा एक बार यस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ए सेट का, और बी सेट का क्या बेटा, ये बी सेट का है क्वेश्चन नंबर 19, सी सेट का क्वेश्चन नंबर 21 और डी सेट का क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है ये भी जो बुक है जो बेटा डायरेक्ट पेज नंबर जो है बेटा 462, यहाँ जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल टू h/√2 ऑफ m/e, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है, मास है, ये लैम्डा, ये वेवलेंथ है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, सब कुछ दिया हुआ है, वेवलेंथ ये गिवन आपको, ठीक है बेटा, h की वैल्यू पता आपको गिवन दे रखी है इसमें, ये काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पुट कर दोगे तो आपके पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था बेटा, ये डायरेक्ट बुक से आया हुआ है आपका। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की ए सेट में, लेकिन ये बी सेट में क्या कौन सा नंबर दिया है, बी सेट का क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, सी सेट का क्वेश्चन नंबर 22 है और डी सेट का बेटा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें क्या बेटा सब कुछ दिया हुआ है, ये सिर्फ पजल करने के लिए है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है बेटा कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो जो है बेटा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है बेटा, रिमेन कांस्टेंट, जो रिमेन कांस्टेंट होती है और उसकी जो वैल्यू होती है 2.29 × 10⁻17
15 kg पर मीटर, ये आपकी वैल्यू होती है बेटा, क्योंकि डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर, ये मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि ये लगाते हो आप 4/3 पाई आर नॉट की पावर 3a, ये यहाँ से कैंसल, दैट्स वाई ये क्या आएगी बेटा, कांस्टेंट आएगी जब कैलकुलेट करोगे। तो ये डायरेक्ट एस कुमार फिजिक्स बुक से, जो अपडेटेड बुक है उससे क्वेश्चन आया है ये, और ये जो क्वेश्चन है बेटा 494 नंबर क्वेश्चन, तो डायरेक्ट 494 पेजेस से आया डायरेक्ट आपको, और ये निशान भी लगाया हुआ है, ये वाला निशान, क्योंकि बुक में बेटा 3 निशान है, एक ये ब्लैक डॉट है, एक ये सफियर है, आप चेक करो, इनमें से सारा क्वेश्चन आया हुआ है, सब कुछ इनसे आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, यस इसमें चेंजेस है, ए सेट में ये क्वेश्चन नंबर 26 है, और बेटा देखिए ए सेट में क्वेश्चन नंबर 26 है ये, और डी सेट में कुछ और आया है बेटा, ठीक है, और थोड़ा डिफरेंस आता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 26, जो क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, ये आपका जो आया है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन चार्ज की वजह से, ये डायरेक्ट ई वाला डेरिवेशन है, दैट इज यहाँ था आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आपका जो था बेटा, दैट इज लैम्डा बाय आर, ये वाला, ठीक है। और ये जो है बेटा डायरेक्ट पेज नंबर 67 से आया है, पेज नंबर 67 से आया है। और डी सेट में, जो डी सेट में क्वेश्चन नंबर 26 आया है, वो डायरेक्ट पेज नंबर 65 से आया है, न्यू अपडेटेड से, ठीक है बेटा। और सी सेट में जो क्वेश्चन नंबर 26 आया है, वो पेज नंबर क्या बेटा 86 और 89 से आया है, न्यू अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक से। ये तो बेटा जो है ये आपका गोज थ्योरम आई है, स्टेट एंड प्रूव गोज थ्योरम आई है। यहाँ एक टॉपिक जो आया है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस निकालनी थी, और कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, सभी बच्चों को पता है, एप्सिलॉन नॉट A by D means medium, area of cross section and separation means shape and size, और मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था बेटा आपका काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 ही चेंज है, ए में कुछ है, ठीक है बेटा, ए में फाइन आ रहा है, ठीक है बेटा, बी डी में आ गया, इसमें आ गया ये। अब ये जो बी सेट है, बी में थोड़ा जो है आपको जो है मैं बता देता हूँ बेटा, बी सेट में क्या आया है, जो बी सेट में क्वेश्चन नंबर 26, तो बी सेट में क्वेश्चन नंबर 26 जो है एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक प्लेन सीट, यस प्लेन सीट, बी सेट में क्या है बेटा, प्लेन सीट की वजह से, दैट इज द प्लेन सीट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टॉपिक ये एस कुमार फिजिक्स बुक से बिल्कुल डायरेक्ट चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बात होती है बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो ए सेट में है, और बी सेट में क्या है बेटा, ये बी सेट में ये क्वेश्चन नंबर 28 है, सी में 29 है, डी में ये 30 नंबर पे है। कहता है रेडार में कौन सी यूज करी गई है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो है आपकी जो है गामा रेज प्रोडक्शन ऑफ द बम्बारमेंट ऑफ मेटल टारगेट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, ये सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन का है, और ये पेज नंबर 331 से 332 डायरेक्ट एस कुमार फिजिक्स बुक से बेटा डायरेक्ट, ठीक है बेटा, ये डायरेक्ट आया हुआ है। यूज द वन यूज ऑफ माइक्रोवेव ओवन में गामा रेज, आप बेटा सभी को पता है कि गामा रेज हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट के लिए। अल्ट्रावायलेट जो सभी बच्चे जानते हैं बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज का इंडिविजुअल राइटिंग को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। वाटर में जो मिनरल्स ये देखते होगा आपको आर होते हैं बेटा, उसमें अल्ट्रावायलेट यूज किया जाता है, क्योंकि यूज है वो आए हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, जो क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, ये एनसीईआरटी किसी एनसीईआरटी
आया है, बिल्कुल एनसीईआरटी आया है। और ये डायरेक्ट बुक में भी मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, अलग ट्रिक से किया हुआ है, क्योंकि ये दैट इज द जो है यहाँ पर जो है बेटा रियल अपॉन एपरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन है। और ये जो है बेटा डायरेक्ट पेज नंबर, जो बुक का पेज नंबर है 355 नंबर पेज है। और एक क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का 6.3, क्वेश्चन नंबर 6.3 पेज नंबर 399 पे चेक कर सकते हो, वहां से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 28 था, ये बी सेट में 29 है, सी सेट में ये 30th क्वेश्चन है, डी सेट में 27 नंबर पे है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ए सेट में बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एटम और हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कम होता है, सभी को पता है, मिलके हैवी चीज। और बेटा जो है एटम बम हैवी एलिमेंट जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, एक में फ्यूजन और एक में फिजन, सिंपल सा लिखना था। और ये भी बेटा, ये भी जो है बेटा बम जो है बेटा, बम में फिजन और हाइड्रोजन में बेटा फ्यूजन। ये भी आपका जो है यू देखना, आप चेक कर लेना बेटा, न्यू अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक का जो है पेज नंबर 513 और क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 आया हुआ है। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 29 जो बेटा बी सेट में 30 नंबर पे है, सी सेट में ये 27 नंबर पे है, डी सेट में 28 नंबर पे है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 जो है ए सेट का। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 30 है बेटा बी सेट में कौन सा है, 27, सी में 28 और डी में 29 क्वेश्चन है। और एसी भाई ये जो है एसी को डीसी में रेक्टिफायर और हाफ वेव और फुल वेव बता रखा था आएगा। ये फुल वेव का डायग्राम बनाना था और इनपुट आउटपुट शो करनी थी। और चेक कर लेना बेटा, डायरेक्ट चेक कर लेना आप पेज नंबर 540 और 541 डायरेक्ट एस कुमार फिजिक्स बुक में बेटा चेक कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, हाँ 30 का और में बेटा ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स है, 30 का ये और में ये क्या था, ये पेज नंबर 539 539 पर IV कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फॉरवर्ड वाइज की और रिवर्स वाइज की बेटा, ये जो है फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज की IV कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड की आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 ए सेट का क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 बेटा। और ये बी में कितना है, बी में 32वें नंबर पे है, सी में 33 है, डी में ये 32 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का डेरिवेशन है, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। और कहता है कैरिंग द करंट, बिल्कुल सिंपल है, फोर्स पर यूनिट, ये बेटा आपका सिंपल है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दैट इज द 2I1 एंड I2 बाई में R। ये था बेटा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो इसमें 1 एम्पीयर की डेफिनेशन आती है, ये डायरेक्ट चेक कर लेना आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट चेक करना बुक का एस कुमार फिजिक्स बुक का पेज नंबर 217 और 218 चेक करना बेटा, आपको मिलेगा वहां। और इसके ऊपर ये साइन भी मिलेगा, कंफर्म है बेटा, ये डॉट का साइन मिलेगा आपको, बिल्कुल ब्लैक डॉट का साइन मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट पेजेस है, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि इस डॉट को कर लो बेटा, ये गारंटी मेरी है कि इस डॉट को बुक में से करने से आप जो है आपका यदि 70 का पेपर है, सिर्फ इस डॉट को करने से 40 प्लस 45 प्लस नंबर आ सकते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से, इजी। उसके बाद है बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 30 जो है 1 के और में क्या था, और में जो बेटा लॉरेंट्ज फोर्स दी थी, जो डायरेक्ट पेज नंबर जो है 213 पे लॉरेंट्ज फोर्स, जब चार्ज पार्टिकल दोनों उसमें चलता है फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। और इसके बी ऑप्शन में क्या है, इंपॉर्टेंस रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड वाला जो इंपॉर्टेंस है वो डायरेक्ट पेज नंबर 219 पर, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है, जिसकी वजह से टॉर्क हो जाता है बेटा मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, हाँ 90 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस बोरोन स्ट्रिप जो है बेटा हम वायर यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वामीटर में, क्योंकि के की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, स्मॉल वैल्यू ऑफ के। रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट, ये वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 3 ऑप्शन थे, और ये जो है बेटा डायरेक्ट पेज नंबर 221 एस कुमार फिजिक्स बुक में, ये पेजेस नंबर है, पेजेस नंबर है।
आप चेक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बेटा, ये ए सेट में है, बी सेट में 33 था, सी सेट में ये 31 था, डी सेट में 33 है। तो एक क्वेश्चन क्या था, एलसीआर, पावर इन एलसीआर। जो पावर इन एलसीआर है बेटा वो ईवी, आईवी एंड द कोस फाई, और वाटलेस करंट की डेफिनेशन है, पावर फैक्टर बताना बेटा, एंड एक्सप्लेन द पावर फैक्टर। ये जो है अपने एक्सप्लेन करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन है, ये 5 नंबर का है। और ये पेज नंबर, बुक का जो पेज नंबर है 309 पर आपको मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा बेटा, चेक कर सकते हो आप। नाउ इसके और में क्या था बेटा, एसी जनरेटर की प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड यहाँ है वर्किंग एसी जनरेटर की। जो एसी जनरेटर वाला टॉपिक था बेटा एस कुमार फिजिक्स बुक में, वो डायरेक्ट पेज नंबर 299 पेज नंबर पर दिया गया है, आप देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा लगा मुझे कि सीबीएसई पैटर्न पे थोड़ा हम जो है बच्चों को लेके जा रहे हैं, हाँ, तो थोड़ा इजी से मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं, हार्डनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा पेपर में। जैसे रेयर टू डेंसर जा रही है लाइट रे, ये था डेरिवेशन रेयर टू डेंसर का, इसका था बेटा μ1 बाय माइनस का u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का। और ये आपको बुक में मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, पेज नंबर 361। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये सीबीएसई में आता है। किसमें आता है बेटा, सीबीएसई में ये डेरिवेशन खुद आ जाता है, 5 नंबर का डेरिवेशन आता है सीबीएसई में, ये एचबीएसई में आया, अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। नाउ अब इसके और में क्या है, डिफ्रैक्शन, इसके और में, हाँ, ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन, ये तो ए में था 33, बी में कौन सा बेटा, ये बी में 31वां क्वेश्चन है, सी में 32वां क्वेश्चन है, और डी में बेटा 31वां क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा इसके और में डिफ्रैक्शन आया था, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, एक्सप्लेन करना था, पेज नंबर 431, डायरेक्ट चेक कर सकते हो बुक से, बिल्कुल चेक कर सकते हो। उसके बाद बेटा एक इसमें 30 जो है, ये जो क्वेश्चन 33, इसके और में एनसीईआरटी, यस, इसके और में एनसीईआरटी, और में जो है बेटा एनसीईआरटी दे रखा है, जो एक डायग्राम बेस्ड दे रखा है बेटा, और में एक बेस्ड जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका एनसीईआरटी है, और क्वेश्चन नंबर बेटा 6.13 देख लेना आप बुक में, डायरेक्ट पेज नंबर 413 पे चेक कर लेना, इसको आपको मिलेगा, ये डायरेक्ट मिलेगा बेटा, ये डायरेक्ट मिलेगा न्यू अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक में, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन और सॉल्यूशन डाले गए हैं इस बार। नाउ अब बेटा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये बी में था 35, और सी में था ये 34, और डी में था ये 35। ये बेटा केस स्टडी जो है बेटा बेस्ड है, मैंने पहले बोला हुआ है केस स्टडी को, भाई केस को मत स्टडी करो, आप क्वेश्चन देखो और आंसर दे दो, बड़ा इजी होता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट, अरे भाई न्यूटन कूलम्ब इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद जो है ये कहता है कि ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अरे भाई नेगेटिव चार्ज है, सिंगल का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कोई बात नहीं भाई, यदि नेगेटिव होगा तो क्या होगी, इनवर्ड होगी, क्या होगी बेटा, इनवर्ड होगी, स्फेरिकल, ये ना, बिल्कुल है, ऐसा बनेगा बेटा। और इसके तीसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट था। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको कहां मिलेगा, पेज नंबर 36, डायरेक्ट बुक का पेज नंबर 36। क्वेश्चन नंबर ये मिलेगा आपका पेज नंबर 36, डायरेक्ट, बिल्कुल एस कुमार फिजिक्स बुक्स में डायरेक्ट। और इसके थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टर की होती है बेटा, 0 होती है। और वो कैसे, क्योंकि E बराबर क्या होता है बेटा, dV बाय dr होता है, और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। और ये एस कुमार फिजिक्स बुक में डायरेक्ट दिया गया है पेज नंबर 85 पर। उसके बाद बेटा इसके और में
इसके और में जो क्वेश्चन है, हाँ मैंने बता दिया किस किस में आया था ये। देखिए बी सेट में तो 35, सी में 34, डी में 35 नंबर। और ये बेटा इसके और में जो क्वेश्चन है ये सेम चार्जेस है भाई, ये सेम चार्जेस है, प्लस क्या। अरे भाई ये कहता है ए, ये साइड ए है, कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अरे भाई जीरो होगी, सेम चार्जेस हैं, जीरो पाओगे बिल्कुल, डायरेक्ट डाला हुआ है बुक में, ये डायरेक्ट है बेटा बुक में, डायरेक्ट है बुक में डायरेक्ट शो किया गया है क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 46 में कि ये दो क्वेश्चन, ये दो चार्ज हैं, सेम चार्जेस हैं और कुछ भी डिस्टेंस है, यदि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर की हो जाएगी बेटा जीरो जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से आउटवर्ड प्लस का इसकी वजह से आउटवर्ड प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ क्या जाएगी जीरो हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल दिया था बेटा ये इसके और में, थर्ड क्वेश्चन के और में। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन बेटा ए सेट का, और ये बी में कौन सा था 34 था, सी में 35 था, डी में 34 था। ये भी केस बेस्ड है बेटा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं है। लिमिटेशन ओम्स लॉ की पता है बेटा, ना तो सेमीकंडक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, ना हम इंसुलेटर के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। लिमिटेशंस काफी मैंने लिखी हुई है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है चेक कर लेना डायरेक्ट, सभी टीचर सभी बच्चे 136 पेज नंबर पर डायरेक्ट अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक में। उसके बाद है व्हाई द ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल। फंडामेंटल वो होता है बेटा विच इज यूनिवर्सल, मींस हर एक जगह एप्लीकेबल हो, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है। ड्रा द वीआई, यस इसका थर्ड ऑप्शन, यस बहुत अच्छा है। ये पेज नंबर 572 से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 उठाया गया है। क्या क्वेश्चन था बेटा, देखिए ये क्वेश्चन था ये वाला बेटा, ये सेमीकंडक्टर का है, ए बी सी और डी। ये एक्चुअली हम कराते हैं कि नेगेटिव रेजिस्टेंस यहां आता है, तो ये क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट है पेज नंबर 572 क्वेश्चन नंबर 9 जो यहां शो किया है, ये रहा बेटा, डायरेक्ट चेक कर सकते हो अपडेटेड बुक से एस कुमार फिजिक्स। और इसके और में क्या क्वेश्चन है, और में है व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये आप डायरेक्ट पेज नंबर 136, क्योंकि आर की जो है बेटा यूनिट क्या बेटा ओम यूनिट है, डायमेंशन फार्मूला जो है बेटा आप निकाल सकते हो, आर इजकल टू वी बाई आई, ठीक है, v बाई आई, यहाँ से डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा आपका, I का A है, वोल्ट का जो है पोटेंशियल का आएगा v इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो ये यहाँ से निकाल के आप पुट कर सकते हो। ये डायरेक्ट भी है बेटा बुक में, आप डायरेक्ट चेक करना तो आपको मिलेगा। तो ये सारे के सारे सेट जो है बेटा, ये सभी सेट, तो मैंने क्या किया है, ए सेट के यहाँ पर सॉल्यूशन है बेटा, ये मैंने सॉल्यूशन करा दिया। किसी बच्चे ने देखना हो तो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है, मैंने लिख रखा है, टिक किया हुआ है कौन सा का क्या आंसर है। और ये क्वेश्चन मैं पीडीएफ लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में बेटा मैं डाल दूंगा, पीडीएफ बना के उसका लिंक असेस करा दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हरियाणा बोर्ड सीबीएसई के पैटर्न पे थोड़ा फॉलो कर रहा है, उसकी तरफ मूव कर रहा है, बड़ा अच्छा लगा। इजी टू हार्डनेस, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक लगता है। तो बेटा देखिए ये जो अपडेटेड, मैं बार बार जो है अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स जो है, अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक, एस कुमार फिजिक्स बुक, ये जो बुक्स है बेटा ये 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए बनाई गई हैं। इनमें क्या है अब की बार एनसीईआरटी, क्या है एनसीईआरटी प्लस नीट में कब कब क्वेश्चन आया है, यहाँ सीबीएसई में कब कब आया है उसके साथ साल लिखे गए हैं, हरियाणा बोर्ड में कब कब आया है टॉपिक उसके आगे साल लिख दिए गए हैं, नीट में कब कब आया है टॉपिक वो यहाँ से साल लिख दिया गया है कब कब आया है। ये +2 के अंदर, ये ऐसे ही +1 के अंदर डाला गया है। क्योंकि बेटा मैं एक जो है एक्चुअली में एक ऑथर होने के नाते सबसे पहले मैं एक लर्नर हूँ और मैं हमेशा सीखता हूँ अपने बच्चों से, अपने साथियों से, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी कमियों से, जो मेरी कमी होती है उनसे मैं सीखता हूँ, उनको अमेंडमेंट करता हूँ और बच्चों के लिए क्या बेस्ट हो सके वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। हाउ फॉर द बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू।